सो इन क्वेश्चन नंबर फोर्थ अगेन दो फंक्शन है, ध्यान से समझना। यहाँ पे एक फंक्शन साइन एक्स है और एक फंक्शन ये पूरा है, लेकिन इस फंक्शन के अंदर एंगल में एक और फंक्शन है। ठीक है, तो अगर आप टी मानोगे तो या तो आपको इस पूरे को मानना पड़ेगा, है ना, या आप साइन एक्स को मानोगे या फिर आप कॉस एक्स को मानोगे। तो तीन फंक्शंस हैं बेसिकली, और आप तीनों में एक एक करके ना ट्राई करो कि किसको डिफरेंशिएट, किसको हम टी पुट करें कि आपका डिफरेंशिएशन मिल जाए। ठीक है, अब देखो अगर मैं साइन एक्स को टी पुट करती हूँ तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ठीक है, लेकिन कॉस एक्स डी एक्स होना चाहिए, है ना, मतलब कॉस एक्स के साथ डी एक्स होना चाहिए। यहाँ पे कॉस एक्स अलग से फंक्शन नहीं है, वो साइन के साथ है, साइन का एंगल है, समझ रहे हो। तो अगर आपको फंक्शन चाहिए होगा ना तो आपको cos x dx चाहिए होगा, लेकिन इसके साथ साइन अटैच्ड है, तो आप इस साइन x को t मान ही नहीं सकते हो। ठीक है, आप क्या करोगे, cos x को t मानोगे। कैसे, लेट cos x इज इक्वल्स टू t। ठीक है, कितना होता है इसका डिफरेंशिएशन, माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल्स टू dt। अब ये मत बोलना कि मैम माइनस आ गया, क्वेश्चन में तो माइनस नहीं है, हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। हमको ये टर्म ना, ये कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिसको रिप्लेस करके उसको रिड्यूस करना है। बाकी जो आपके माइनस के साइन है, जो आपका कांस्टेंट नंबर है, वो सब एडजस्ट हो जाएगा। कैसे, आप इसको उधर रिमूव कर दो ना, क्योंकि ये तो कहीं नहीं लिखा है कि आपका आंसर माइनस में नहीं आ सकता। अब ठीक है, अब हमने क्या करा, साइन एक्स डी एक्स, इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, माइनस डी टी। ठीक है, माइनस हम बाहर लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डी टी। ठीक है, डी टी बाद में ही लिखते हैं, फंक्शन पहले लिखते हैं, इसलिए मैं थोड़ा स्पेस करके लिख रही हूँ। ऑलराइट, अब ये जो पूरा था साइन एक्स और ये डी एक्स, इसकी जगह पे हमने लिख दिया डी टी। क्या बचा, साइन कॉस एक्स, और कॉस एक्स क्या है, टी। तो यानी कि फंक्शन क्या हो गया हमारा, साइन टी। ऑलराइट, अब हम साइन टी का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी। ठीक है, एंड प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टी को हम रिप्लेस कर देंगे, टी की जगह पे क्या रखेंगे, कॉस एक्स। ठीक है, ये एंगल है, ध्यान रखना, एंड प्लस में सी, आंसर। ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अब आपके पास दो फंक्शंस हैं। ठीक है, एक है आपके पास साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ये तो एंगल है, और एक है आपके पास कॉस ए एक्स प्लस बी। अब हमने डिस्कस करा था कि हम किसी भी एक फंक्शन को टी मानेंगे और दूसरा फंक्शन हमको अपना आप मिल जाएगा। अब अगर हम देखें तो साइन का भी हमको डिफरेंशिएशन मिल रहा है कॉस, और कॉस का भी हमें डिफरेंशिएशन मिल रहा है साइन। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम एक ही क्वेश्चन में दो मेथड अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल है कि एक ही क्वेश्चन के दो अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। चलो पहले मान लेते हैं साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू टी। ठीक है, इसको टी मान लिया। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस, एंगल सेम रहेगा, प्लस बी, फिर हम एंगल का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बी कांस्टेंट है, ए एक्स का कितना हो जाएगा, ए। ठीक है, हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं मल्टीप्लाई में, फिर हम करते हैं टी का, इसका हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, फिर डी एक्स को हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। अब क्योंकि हमको ये चाहिए कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, जब हम डी एक्स को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, और आप क्या करोगे, इस ए को इधर शिफ्ट कर लोगे। ठीक है, इट विल बी डी टी अपॉन ए। ऑलराइट, इतना समझ में आया? ठीक है, अब हम इस वाले फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे किससे, डी टी अपॉन ए से। चलो यहाँ पे लिख देते हैं डी टी, और अपॉन में जो ए है क्योंकि वो कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर लिखेंगे, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब जो ये वाला फंक्शन है इसको हमने क्या माना, टी, तो मैं इसके प्लेस में टी पुट कर देंगे, तो क्या हो गया आपका टी डी टी। ठीक है, नाउ वी विल सिंपली इंटीग्रेट इट, तो इसको इंटीग्रेट करोगे कितना आएगा, टी स्क्वायर अपॉन टू। जैसे ही हमारा इंटीग्रेशन खत्म होता है हम सी ऐड करते हैं, उसके बाद हमारा जो फाइनल आंसर है उसको हम रिप्लेस कर देंगे उसकी ओरिजिनल फॉर्म में। क्योंकि आपने इसको टी लेट करा था तो आप टी की प्लेस में इसको वापस रख देंगे, इट विल बी साइन ए एक्स प्लस बी, या तो आप इस पूरे में होल स्क्वायर लगा दो या फिर यहाँ पे स्क्वायर लगा के अपॉन टू एज इट इज। ठीक है, एंड प्लस में सी। सो दिस इज योर आंसर। और सिंप्लीफाई करना है आपको तो आप टू को यहाँ पे भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो ये तो बात हुई एक मेथड की। अब सेम क्वेश्चन है, दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड क्या अप्लाई करते हैं, हमने अभी साइन ए एक्स प्लस बी को टी माना था, अब हम कॉस को मानते हैं। ठीक है, कॉस को लेट करके देखते हैं, तो जब आप कॉस को टी लेट करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस
साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। फिर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, आपको a मिलेगा और यहाँ पे आप डायरेक्ट dx लिख देना, ठीक है। चलो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास माइनस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर से, साइन ए एक्स प्लस बी एंड कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक है। चलो अब देखो हमको रिप्लेस किससे करना है, हमको करना है साइन ए एक्स प्लस बी और डी एक्स, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा है साइन, इसको नीचे भेज दो, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन ए, और माइनस को हमने इधर भेज दिया, ठीक है। अब हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, किसको, साइन ए एक्स प्लस बी और डी एक्स, इसकी पोजिशन पे हम लिख रहे हैं डी टी, ठीक है। और ये माइनस का ए है तो माइनस भी बाहर लिख लेते हैं और ए भी बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या करना है, जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर लिखना है, जो भी साइन है उसको बाहर लिखना है, ठीक है। इंटीग्रेशन से बाहर उसका कोई काम नहीं है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में हमारा सिर्फ वेरिएबल काम आता है, ठीक है, फंक्शन काम आता है, एलजेब्रा काम आता है। ऑलराइट, अब हम इसकी जगह पे हमने क्या रखा, डी टी। ये क्या हमने लेट करा था, टी, है ना। कॉस ए एक्स प्लस बी को हमने क्या माना था, टी। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूंगी, टी, ठीक है। नाउ वी विल अगेन इंटीग्रेट इट, तो कितना आ जाएगा ये, टी स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस में सी, ठीक है। अब रिप्लेस कर देंगे टी की वैल्यू, ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन ए। अब टी कितना माना हमने माना था कॉस ए एक्स प्लस बी, क्योंकि टी का स्क्वायर है यहाँ पे भी स्क्वायर कर देंगे एंड अपॉन में 2 आ जाएगा प्लस सी, आंसर। अब हमने 2 मेथड्स देखे हैं, हम एक मेथड और देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें, चलो 2 से हमने मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा, ठीक है। अंदर क्यों लिख रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि हमने क्लास 10th में पढ़ा है। साइन 2x क्या होता है, 2 साइन x कॉस x, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारे पास। ये क्या है, 2 साइन x कॉस x, इस फॉर्म में आ गया। अब इस फॉर्म में है ये ऑलरेडी, इसको क्लोज करके अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, 1/2 एज इट इज, ठीक है। क्या हो जाएगा, साइन 2x, तो साइन एज इट इज, ठीक है। अब 2x का मतलब है 2 एंड x आपका ये पूरा एंगल है, सो इट विल बी ax प्लस b dx। ऑलराइट, अब हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन का इंटीग्रेशन हम कर लेंगे और इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करके डिनोमिनेटर में लिख देंगे। सो इट विल बी, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, ठीक है, और एंगल सेम 2ax प्लस b, ठीक है। उसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे नीचे 2ax प्लस b, ठीक है, एंड प्लस में c भी लिख देते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन हमने कर ही दिया है। तो ये 1/2, माइनस को हम बाहर लिख लेते हैं, इट विल बी माइनस 1/2, ठीक है। फिर ये हो जाएगा cos 2ax प्लस b, और आप इसका डिफ्रेंशिएट करो तो 2 कांस्टेंट है एज इट इज, ठीक है। ax प्लस b का आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो b तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, x का कितना आ जाएगा, a प्लस c। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 1/2 2 ज़ा 4a एंड cos 2ax प्लस b प्लस c। सो दिस इज ऑल्सो दी मेथड नंबर 3, ठीक है। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो।